देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना है जो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और साथ ही जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें आज बहुत बड़ी जो है कार्रवाई होती दिख रही है आपके गजट को लेकर के। साथियों, बात करें एक पत्र को प्रेषित किया गया है जो आपका भारत मानवाधिकार संगठन की तरफ से लिखा गया है। और स्पष्ट रूप से बात करें तो पीएम को यह पत्र लिखा गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है, जो पत्र में लिखा गया है कि सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। एनसीईटी द्वारा जारी NIOS डीएलएड के संबंध में दिनांक 22/9/2017 के मान्यता आदेश पत्र को 2 वर्षीय डीएलएड के समान मानते हुए राजपत्र में शामिल करने के संदर्भ में आदरणीय महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि एनसीईटी द्वारा पत्र संख्या जो आपकी है, जिसके हिसाब से आपका रिकग्निशन जो है ऑर्डर आया था, उसकी बात की गई है और NIOS डीएलएड को विधिवत मान्यता दी गई। लेकिन NIOS द्वारा इस मान्यता पत्र को गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4 में पब्लिश नहीं किया गया है, जबकि इस मान्यता पत्र के ऊपर लिखा है कि टू बी पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4, लेकिन एनसीईटी द्वारा जो है राजपत्र में शामिल नहीं किया गया। आपके संज्ञान में लाना है कि यह कोर्स द्विवर्षीय, इसका पाठ्यक्रम भी 2 साल का है, परंतु एनसीईटी द्वारा इस द्विवर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को 18 महीने की समयावधि में कराया गया है, क्योंकि यह कोर्स केवल इन सर्विस टीचर के लिए था। इनको 6 महीने की इंटर्नशिप इसलिए इसी कोर्स में शामिल कर दी गई थी, क्योंकि ये इस कोर्स के दौरान स्कूल में पहले से ही अध्यापन का कार्य कर रहे थे, जबकि रेगुलर डीएलएड को 18 महीने प्रशिक्षण व 6 महीने की अन्य प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप या प्रैक्टिस टीचिंग करनी होती है। इसलिए NIOS डीएलएड इन सर्विस अध्यापकों को 6 महीने की इंटर्नशिप को 18 महीने में ही शामिल किया गया। महोदय, दिनांक 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है वाइट जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 NIOS डीएलएड को 18 महीने का मानते हुए नई विज्ञप्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया है, क्योंकि एनसीईटी द्वारा 22/9/2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र यानी गजट में शामिल नहीं किया गया है और 2 वर्ष डीएलएड में भी एनसीईटी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे 12 लाख NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है डिप्लोमा अमान्य हो गया। अतः आपसे निवेदन है कि 12 लाख NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए एनसीईटी का जो आपका 22 सितंबर 2017 का रेजिग्नेशन ऑर्डर है, मान्यता आदेश पत्र को राजपत्र में शामिल करते हुए अतिशीघ्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दायर करने की कृपा करें। ये स्पष्ट किया गया है और सचिव के माध्यम से ये जो पत्र है माननीय जो है स्पष्ट रूप से पीएम को भेजा गया है। तो साथियों, बात करें अब तक की सबसे विशेष कार्रवाई कही जाएगी। अभी तक आप सभी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज ये महत्वपूर्ण संगठन के माध्यम से माननीय पीएम को सीधे पत्र लिखा गया है, पत्र प्रेषित भी किया गया है और स्पष्ट रूप से मांग की गई है जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको जो है स्पष्ट रूप से राजपत्र बनाया जाए, यानी गजट बनाया जाए, जिससे ये 14 लाख अभ्यर्थी जो वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनका भविष्य सिक्योर हो सके और जो चयनित शिक्षक हैं उनका चयन भी सुनिश्चित रह सके। तो साथियों, आज ये सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है, लगातार आपका प्रयास और सराहनीय होता जा रहा है और अगर आप इसी तरीके से प्रयास करते रहे तो आपका गजट जल्द ही जारी होगा और आपको जो है सभी का जो प्रयास है वो सराहनीय है और सामूहिक प्रयास से ही आपको आगे की रास्ते जो है स्पष्ट होते दिखेंगे। साथियों, इसी तरीके से आपका प्रयास जारी रहना चाहिए और साथियों, अगर आप इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो आपका एक दिन गजट भी होगा और आपके पास जो है जो इनवैलिड करने का आदेश है उसको फिर से वैलिड करने का आदेश आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि रिव्यू माध्यम से आपको जाना है और रिव्यू के माध्यम से ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसके लिए गजट की ज़रूरत बहुत अधिक है और उसके लिए आप सभी लोग वर्तमान में तन मन धन से लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, सभी टीमें प्रयास कर रही हैं, सभी साथी लगातार जुटे हुए हैं और उनका ये प्रयास सराहनीय भी है। चाहे आप ईमेल के माध्यम से हो, चाहे अपना पत्र प्रेषित कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से अपनी बात रख रहे हो, आप केंद्रीय जो है संगठन से मिल रहे हो या आपकी जो मुलाकात हो रही शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, वो सारे प्रयास जल्द ही आप सभी लोगों को सफलता की ओर लेकर के जाएंगे और गजट भी इशू होगा। लेकिन बस आपको सकारात्मक प्रयास आपने जिस तरह का स्टार्ट किया
ये प्रयास कंटिन्यू आपका जारी रहना चाहिए जब तक आपका गजट जारी नहीं कर दिया जाता है। तो साथियों, ये विशेष सूचना निकलकर सामने आ रही थी, जो कहीं ना कहीं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सभी अभ्यर्थियों का प्रयास एक और सफलता की ओर बढ़ रहा है और आज एक पत्र गया है। कल आपके लिए सभी साथी ऐसा ही प्रयास करेंगे तो कल आपके लिए सभी जो है संगठन आगे आएंगे और आपके इस प्रयास में सहभागिता लेकर के आएंगे। तो आपकी सक्रिय भागीदारी ही आपको जो है गजट के साथ साथ आपकी जो वैलिडिटी है उसको लेकर के वापस आएगी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर आप अग्रसर होंगे। तो साथियों, निवेदन रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी अपडेट होगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित की जाएंगी। तो निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अगली अपडेट के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।